नमस्कार, जोहार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। ऐसे शिक्षक बंधु जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज जो है आप लोग की बहुत दिनों से मांग थी कि सर हिंदी का जो है कट ऑफ क्या जाना चाहिए, कहाँ तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट बातें की जाएंगी और मुझे कट ऑफ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब पूरा चीज़ें देख लेंगे, पूरा जब सिनेरियो क्लियर हो जाएगा तो आप खुद उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक जाना चाहिए। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है सही डाटा उपलब्ध कराना। तो सबसे पहले हम हिंदी को ही देख रहे हैं यहाँ पे। तो हिंदी की अगर हम देखेंगे तो मैंने जो है गैर अनुसूचित जिले जो हैं जिनका हाईएस्ट कट ऑफ था उसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और मैंने स्टार्ट पलामू से किया है। इसका कट ऑफ 244 गया था, धनबाद 244 गया था, गढ़वा 240, देवघर 240, ये लास्ट कट ऑफ है। बोकारो 236, रामगढ़ 236, गोड्डा 236, चतरा 236, कोडरमा 224 और हजारीबाग और गिरिडीह का मुझे मिल नहीं पा रहा है, तो इन दोनों का मैंने अभी छोड़ के रखा हुआ है। और पीआरटी में सीट कितनी थी तो इसको भी मैंने लिख रखा है। ये सारी बातें हम जर्नल कैंडिडेट्स को लेकर के कर रहे हैं। तो जर्नल में कितनी सीट थी इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके अगेंस्ट में कितने बच्चों ने डीवी कराया होगा। एक टेंटेटिव है मेरे पास कि मैं अगर 17 सीट है तो मान लीजिए 15 बच्चों ने डीवी कराया होगा और 12 सीट है 10 बच्चों ने कराया हो, 10 है तो 10 ने कराया हो, 8 है तो 8, 9 है 8, ऐसा मैंने टेंटेटिव जोड़ा हुआ है और मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 107 आ रहा है, 107। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डीवी कराया हुआ है, किसके अगेंस्ट में? पीआरटी सीट के अगेंस्ट में। लेकिन ये सारे जर्नल के नहीं होंगे। अगर 107 की संख्या आ रही है तो हो सकता है ये सीट कितनी हो, 80 हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 107 की संख्या आ रही है तो इसमें से 80 बच्चे ऐसे होंगे जो बिलोंग करते होंगे किससे? जनरल से। ये मैं मान के चल रहा हूं इस तरीके से। और एक्चुअली हिंदी में दिक्कत क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पास हो गए हैं और सीट जो है जनरल में 666 थी, 666 दोनों मिला करके, अनुसूचित जिला और गैर अनुसूचित जिला को मिला करके। और बच्चे जो पास हुए हैं वो हैं जो क्वालिफाई बच्चे हैं 5602, लगभग 8.5 गुना, 8.4 टाइम्स। तो 8.5 गुना बच्चे पास हो गए हैं। एक सीट पे लगभग 8 से 9 बच्चे हैं, तो बहुत तगड़ी फाइट है हिंदी में। इसलिए हिंदी का मेरिट भी बहुत कम नहीं आया है, काफ़ी हाई मेरिट है हिंदी का। और जनरल में जो है अब जो डाटा सरकार ने प्रस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग अगर ये 75% पर मेरिट बनाते स्टेट मेरिट तो उसके अकॉर्डिंग उनको 231 जर्नल बच्चे चाहिए, एसटी का 89, 89, एससी का 30, बीसी 1 का 26, बीसी 2 का 21, यानी टोटल 397 कैंडिडेट्स को बुलाना था। और इसके सापेक्ष में इन्होंने डीवी के लिए कॉल कितना किया है? 408 को कॉल किया था। तो 408 बच्चों को कॉल किया था और इस 408 में जो मुझे बताया गया आपके द्वारा कि बच्चे प्रेजेंट हुए हैं 174, लेकिन ये 174 सभी जनरल के नहीं होंगे। यहां पर भी तो एक अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ये आप टोटल 174 आप जान के चल रहे हो। तो 174 जो है ये टोटल आप बता रहे हो, तो यानी जनरल का जो सीट होगा, जो जनरल के बच्चे होंगे उनकी संख्या 100, 110 या मैक्सिमम 120, ये हम मान के चल सकते हैं कि इतने बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी के होंगे। तो अगर अब यहां से हम देखना डाटा स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम रखते हैं कि इस 174 में से जिन बच्चों ने डीवी कराया है उसमें से अगर 110 बच्चा, मैं 100 और 120 के बीच का ले रहा हूं कि 110 बच्चा जो है वो जनरल कैटेगरी का है ऐसा, और साथ ही साथ मैं ये भी मान रहा हूं कि 80 बच्चे ये पहले ही पीआरटी में डीवी करा के बैठे हैं ऐसा। और कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2017 में जब डीवी चल रहा था तो उस समय भी करा के बैठे हों, 1-2 नंबर से आगे पीछे रह गए हों या कुछ भी कंडीशन हो। तो लगभग 20 बच्चे ऐसे होंगे, एक टेंटेटिव डाटा मानता हूं मैं कि 20 बच्चे मान लेते हैं
कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो उस समय के बैठे होंगे, वो उस समय के अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं। और साथ ही साथ पिटिशनर्स की संख्या जो है ये 20 पिटिशनर्स 245 में थे। और जो आज आई है लिस्ट, आज जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में 106 पिटिशनर्स को दिखाया गया है। उसमें से 6 जो हैं वो हिंदी के जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी 20 ये और प्लस 6 ये, यानी ये पिटिशनर्स की संख्या इस समय है, अभी जो हम लोग को पता है, जो नॉन संख्या है। तो इतने अभी हमारे पास हो रहे हैं, लगभग इतने कैंडिडेट्स जो हैं ये दावेदार हैं, मतलब ये नौकरी के लिए अभी भी लाइन में हैं। तो कितनी संख्या टोटल हो रही है, तो ये टोटल संख्या देखिए कितनी हो रही है, 110 से 80, 190 और 190 और 40, 230 और 230 और 236, इतने लगभग इतने कैंडिडेट्स जो हैं हमारे पास अभी हो रहे हैं। और पीआरटी की सीट अपने पास कितनी है, तो पीआरटी की सीट अपने पास कितनी बच रही है, तो पीआरटी की सीट अपने पास 219 है। जो पीआरटी की सीट है, पीआरटी की जो सीट्स है जनरल की, ये 219 है, 219 है, 219 है पीआरटी की सीट्स। तो 219 के सापेक्ष में लगभग 230 बच्चे आसपास हो रहे हैं, 230 या 240 के बीच में रेंज कर रहा है। तो बहुत ही टफ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर सीट कहीं बची है, ये मुझे नॉलेज नहीं है, अगर सीट बच रही है कहीं से और आप इसमें इंक्लूड करा ले पा रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चे छोड़ के चले गए हैं या कोई और कारण है, अगर ये हो जा रहा है सरकार की ओर से तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो है फ़ायदा होगा। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक जो है बुलाया कितना तक गया है, तो अभी बुलाया गया है कितना, तो 236 नंबर तक बुलाया गया है, यानी ऐसे बच्चे जिनके 118 क्वेश्चन सही थे उनको कॉल किया गया है, 118 पे कॉल हुआ है। तो अगर 118 तक के बच्चों को कॉल किया गया है और यहाँ तक की कंडीशन पहुँच जा रही है, तो यानी पलामू ज़िला का पीआरटी सेफ हो जाएगा, धनबाद का सेफ है, गढ़वा का सेफ है, देवघर का सेफ है, बोकारो, रामगढ़, गोड्डा, चतरा, इनके पीआरटी वाले भी सेफ हो जानी चाहिए। यहाँ तक अगर 236 तक कॉल किया जा चुका है, अब 236 से कितना नीचे आया है ये देखने वाली बात होगी। अगर बहुत नीचे तक गया है, 30 तक गया है, तब थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 36 तक के बच्चे आ चुके हैं। जैसे ही 2 नंबर कम आएगा, यानी एक क्वेश्चन कम आएगा, वैसे ही यहाँ पर बच्चे, यहाँ सभी जगहों के बच्चे बढ़ने लगेंगे और सीट हमारे पास कम है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। और अभी मैंने इन 2 जगहों को नहीं कंसीडर किया है, अगर इनका भी बीच में रेंज कर रहा है तो स्थिति थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो ये कुछ पिक्चर है हमारे पास, तो बहुत कुछ मेरिट कम होने के आसार नहीं है। अगर सीट की संख्या ये बनी रहती है तो कुछ सीटें अगर आएंगी तो हो सकता है एक क्वेश्चन नीचे जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन नीचे जा सकता है, मतलब 36 की जगह ये आपका जो मेरिट है ये 32 या 34 हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब इसमें सीटें कुछ एडअप की जाएंगी, यानी ऐसे बच्चे जो छोड़ के चले गए हैं या कहीं और सीटें हैं तो उनको आप एडअप कराने में अगर सफल हो जाते हैं तो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप बातों को समझते हैं तो फिर से लग जाइए और सीटों को एडअप कराइए जिस किसी भी तरह से। देखिए आपके भविष्य का सवाल है, तो हर बार मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, आपको पॉजिटिव वे में बातें करता हूँ कि फिर से एक ग्रुप बनाएं, फिर से सभी लोग संगठित हों। आप लोग जब दौड़ना भागना होता है तब उस समय आप लोग थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। अब ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड है इसमें बिल्कुल सभी से मिल करके कि सर ये पूरी 17,000 पे वैकेंसी, हर एक सीट को फिलअप कर लिया जाए। तो चाहे अटेंडेंस लेकर के, जितने लोग का डीवी हो चुका उनकी अटेंडेंस ले ली जाए, कभी भी इनका हो, सबको लेकर के अगर आप चलेंगे और सब सब्जेक्ट की बात करें। आप लोगों में ये भी कमी है कि अगर आप हिंदी की हैं तो खाली हिंदी बात करते हैं, संस्कृत है खाली संस्कृत की बात करेंगे, ऐसा नहीं, सब सब्जेक्ट, लेकिन सबको लेकर साथ में चलेंगे तभी सभी का भला है। अकेले अकेले चलेंगे तो वो बात नहीं आएगी। तो फिर से एक अपना बनाइए कि इस तरीके से कि सीटें कुछ इसमें ऐडअप करा ले जाइए।
सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में सीटें ऐड अप हो जाए। तो ये हिंदी के बारे में था। बहुत कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत कुछ नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत टफ है फाइट। और अगर 118 यानी 236 नंबर गया है तो 236 बहुत होगा तो 234 हो सकता है, और 32 या 34 बहुत हुआ तो, अदरवाइज 36 पर भी रुक सकता है। तो ये जनरल के लिए था हिंदी का मेरी तरफ से। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ठीक लगे, आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला कुछ जो कुछ भी होगा मैं आपके समक्ष लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।